चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये समाचार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। जीएस 2 का जो अपना पेपर है जिसमें सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस लिखने को आते हैं, उसमें आप इस पर्टिकुलर डाटा को कोट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर, या फिर अगर इंटरव्यू में कहीं पे कुछ पूछा जाता है तो वहां पर भी आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर। समाचार क्या है? रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है कि रिजर्वेशन जो दिया जाता है सरकारी नौकरियों में या सरकारी शिक्षा के जो संस्थान है उसमें एडमिशन में, इसको रिलीजन के ऊपर बेस नहीं किया जा सकता। समाचार क्या है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट orally observed that reservation must not be based on religion while hearing an appeal filed by West Bengal against the Calcutta High Court judgment। तो कहानी यह है, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक कोई जजमेंट होगा, पश्चिम बंगाल सरकार के अगेंस्ट में कोई जजमेंट आया होगा, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इस केस की हियरिंग के वक्त में सुनवाई करते हुए ओरली एक ऑब्जर्वेशन दिया है, एक मौखिक टिप्पणी करी है कि भाई रिजर्वेशन जो है वो रिलीजन के बेसिस पर नहीं दिया जा सकता या रिलीजन के बेसिस पर नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी जजमेंट के अगेंस्ट में जो अपील फाइल की है उसकी सुनवाई करते हुए उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी करी। अब केस क्या है, पूरा मामला क्या है वो देखते हैं। तो कहानी यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कई सारी जातियों को ओबीसी के लिस्ट में शामिल किया। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि राज्य सरकारों के पास ये पावर है कि अपने स्टेट्स में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एडमिशन देने के लिए या अपनी जो नौकरियां हैं उसमें आरक्षण देने के लिए जातियों का जो क्लासिफिकेशन है वो लोग कर सकते हैं। वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जाति एससी में आती है, कौन सी जाति एसटी में आती है उनके राज्य में, कौन सी जाति ओबीसी में आती है और कौन सी जातियों को जनरल माना जा सकता है या माना जाएगा। तो इसी के चलते जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जाति है वो मध्य प्रदेश में ओबीसी की कैटेगरी में आती है और वही जाति जो है उसको एसटी की कैटेगरी में राजस्थान में माना जाता है। तो राज्यों के अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने राज्यों में हर सरकार ये डिसाइड कर सकती है कि कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है, एससी में आती है, एसटी में आती है, ओबीसी में आती है, इस तरह से। और ऐसा भी नहीं कि एक बार डिसाइड कर लिया तो वो परमानेंट हो गया। अगर उनको लगता है कि किसी जाति का को जितना फायदा मिलना चाहिए था वो मिल गया है अफर्मेटिव एक्शन का, तो फिर उसको एक कैटेगरी से निकाल के दूसरी कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। जैसे किसी ओबीसी की जाति को जनरल में भी डाला जा सकता है या किसी एससी की जाति को ओबीसी में भी डाला जाता है, इस तरीके से। तो कहानी है पश्चिम बंगाल सरकार ने ये डिसाइड किया, एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत में कई सारी पश्चिम बंगाल की जातियां जिसमें प्रोमिनेंटली मुस्लिम कम्युनिटी शामिल थी उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया। थोड़ा सा समझते हैं। कई जातियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ में दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट हो गई, तो पश्चिम बंगाल की भी कुछ ऐसी जातियां होंगी, वो जातियां प्रोमिनेंटली मुस्लिम हो गई होंगी या उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया होगा, मगर वो अभी भी पिछड़ी हैं। तो इस तरीके की कई सारी जातियों को पश्चिम बंगाल सरकार ने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे राज्य में हम लोग इनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल करेंगे। सारी मुस्लिम जातियां थी ऐसा भी नहीं है, कुछ जातियां हिंदुओं की भी थी, बट प्रोमिनेंटली कुछ जातियों को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया। प्रोमिनेंटली ज्यादातर जातियां इसमें से मुस्लिम कम्युनिटी की थी या वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती थी। अब हाई कोर्ट में इसके खिलाफ किसी ने जो है अपना केस लगा दिया, तो हाई कोर्ट ने फिर उस पूरे मसले को सुना और उन्होंने उसके बाद में ये जो फैसला था पश्चिम बंगाल सरकार का कि कई सारी जातियों को आप ओबीसी की लिस्ट में शामिल करोगे जिसमें ज्यादातर जातियां मुसलमानों की थी या इन जातियों के जो लोग थे वो प्रोमिनेंटली इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, इस फैसले को हाई कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और हाईकोर्ट ने यह बोला कि इन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर को ध्यान में रखा गया था, वो था रिलीजन। मगर रिलीजन जो है वो सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी कम्युनिटी को एससी एसटी या ओबीसी में शामिल करने का। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं कि अगर किसी जाति को आपने एससी एसटी या ओबीसी की कैटेगरी में शामिल करना है तो उसमें आपको कुछ चीजें देखना पड़ती हैं। एक सर्वे करवा के ये देखना पड़ता है कि पहले तो किसी राज्य में उस जाति की पॉपुलेशन कितनी है, दूसरा फिर ये देखना पड़ता है कि ये कितनी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, कितना ज्यादा पिछड़ी हुई। अब पिछड़ेपन के भी कई सारे प्रकार हैं, उसके बेसिस पे फिर डिसाइड होता है कि इसको शेड्यूल ट्राइब मानना है या शेड्यूल कास्ट मानना है। अगर शेड्यूल ट्राइब मान लिया तब तो कहानी अलग है, मगर अगर शेड्यूल कास्ट माना है तो फिर एक अलग कहानी है। शेड्यूल कास्ट अगर नहीं माना है, इतनी भी पिछड़ी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट माना जाए, तो क्या ओबीसी में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, पिछड़ेपन को फिर डिफाइन करना पड़ता है, लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। तो राज्य सरकार का ये सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है उनका ये कहना था कि आपने यानी कि राज्य सरकार ने इस पूरी चीज को जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं किया। आपने सिर्फ रिलीजन जो है उसको मेन पैरामीटर या सोल क्राइटेरिया माना है और उसके बेसिस पर आपने कई सारी जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया, जो कि ठीक बात नहीं है। अब ये जो है फैसला किया गया, ये जो फैसला है वो दिया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के विरोध में। इस पर्टिकुलर फैसले के विरोध में पश्चिम बंगाल की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से फिर वही सवाल पूछा है कि भैया कौन सा सर्वे आपने किया था, किस सर्वे के बेसिस पर आपने उनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है इन कम्युनिटीज की जिनको आपने ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया उसको डिसाइड किया, वो कैसे करवाया गया था सर्वे, कितना आपके पास में डाटा है, ये सारी चीजें जो है
और इस सब के बाद में फिर आपने कैसे ये कंक्लूड किया कि राज्य की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, इसमें इन सारी जातियों का रिप्रेजेंटेशन जो है एडिक्वेट नहीं है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि इनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए। आखिर आपने ये कैसे किया? ये सारा जो डाटा है वो हमारे सामने लाकर रखो और उसके बाद में ही जो है फिर हम लोग इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो बात समझिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला था कि आपने सिर्फ रिलीजन को सोल पैरामीटर माना और उसके बेसिस पर आपने जो है ये ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया, जो ठीक बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि कुछ ना कुछ तो सर्वे किया ही होगा, प्रोसीजर तो यही कहता है। तो सर्वे कैसे किया गया था, क्या नेचर था, कितना उसका डाटा साइज था, कैसे आपको पता चला कि इनमें कितनी बैकवर्डनेस है, वो बैकवर्डनेस आपने डिफाइन कैसे करी, उसके बाद में फिर उसको क्राइटेरिया कैसे माना और फाइनली फिर जो है उसके बाद में ओबीसी की लिस्ट में कैसे शामिल किया, ये सारा जो डाटा है हमारे पास लाकर दो, बाकी बातें उसके बाद में। ये बातें करते वक्त में उन्होंने फिर जो है टिप्पणी करी थी कि रिलीजन जो है वो प्राइमरी फैक्टर नहीं हो सकता ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने का या फिर किसी भी लिस्ट में फॉर दैट मैटर शामिल करने का। तो ये जो है पूरा का पूरा अपना केस निकल कर आता है। अब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये बात अपने संविधान में भी लिखी हुई है और बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के डिसीजन में ये चीज निकल कर आती है, क्योंकि कई बार राजनीति के चलते, कई बार अपीजमेंट के चलते ये एक, क्योंकि आज की तारीख में रिजर्वेशन जो है प्रोमिनेंटली एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है राजनीति करने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी है या फिर ये हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये इस बात को फिर बताता है कि आप इसको एक पॉलिटिकल टूल नहीं बना सकते, एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो करने की कोशिश प्रोमिनेंटली पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और इससे समाज में भी दिक्कत आती है, समाज में भी दरारें पड़ती हैं और काफी सारे इश्यूज हैं। तो ये बात जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं साबित होती है इन फैसलों की मदद से कि रिलीजन के बेसिस पर जो संविधान ने एक रोक लगा रखी है रिजर्वेशन ना देने की, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता और रिलीजन को ही सोल क्राइटेरिया बनाकर किसी भी संप्रदाय को किसी दूसरे संप्रदाय के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ से क्लियर। अब अगर जीएस2 के पेपर में कुछ लिखने के लिए आता है, इंटरव्यू में कुछ अगर बोला जाता है, तो चाहे आप फेवर में बोले चाहे आप अगेंस्ट में बोले, इस ओरल ऑब्जर्वेशन को और इस केस को जो है आप कोट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो जवाब है उसमें अपने आप एक वजन बढ़ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस भी यहां से बनता है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट समाचार।